बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट 10 अप्रैल से स्टार्ट है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में सोशल स्टडी का कंप्लीट सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो मेन टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को नहीं सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों व्हाट्सएप चैनल पे मैं हर टेस्ट के दिन जो पेपर आएगा उसको हम सॉल्व भी करेंगे और नेक्स्ट पेपर्स के लिए आपको गेस टॉपिक से एमसीक्यूज भी बताएंगे कि क्या नेक्स्ट डे पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करके सवालात पूछ सकते हैं रिलेटेड टू जूनियर साइंस टीचर। इसके साथ हम हमारे पेड क्लासेस भी चल रहे हैं। वहां पे हम गेस पेपर्स और गेस एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के शेयर कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर भी हो रहे हैं। तो अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए बेहतरीन मौका है कि इन 5-6 दिनों के अंदर उनका फायदा उठा सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे सोशल स्टडी में सबसे पहले हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री से सवाल आते हैं। तो हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर है, ये इंडिया के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर ये एम्पायर थी। इसका डेट आपको याद रखनी है। तो इसका जो डेट है 322 बीसी से 185 बीसी तक मौर्यन एम्पायर का डेट था। इसके जो मेन रूलर थे वो चंद्रगुप्ता थे, बिंदुसरा थे और अशोका थे। ये 3 मेन इसके रूलर थे, किंग्स थे। इनको थोड़ा देख लेना है। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ये फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर का, और इसने ये मौर्यन एम्पायर नंदा किंग को किल करके बनाई थी। इसके साथ आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्ता मौर्य का जो एडवाइजर था मेन, ये कोटलिया था। इसका दूसरा नाम चनकिया भी है और विष्णुगुप्ता भी इसको कहते थे। इसने एक बुक लिखा था अरस्ता शस्त्रा। ये एम्पायर को किस तरह रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की जाती है, उस पे ये बुक था। ये एडवाइजर था चंद्रगुप्ता मौर्य का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्ता मौर्य ने 4 प्रोविंसेस में अपना एम्पायर डिवाइड किया था। दूसरा है बिंदुसरा। बिंदुसरा 298 से 272 बीसी तक इसने रूल किया था और ये चंद्रगुप्ता का बेटा था। थर्ड है जो इम्पोर्टेंट इस एम्पायर में किंग है अशोका। अशोका का टाइम पीरियड था 272 से 232 बीसी तक। मौर्य एम्पायर का किंग ये रहा है। ये चंद्रगुप्ता का ग्रैंड सन था। ये जो अशोका है, पहले जैसे आम किंग होते हैं उसी तरह था। कलिंगा की वार थी, उसके बाद इसने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में, तो ये बुद्धिस्ट बन चुका था। कलिंगा की वार, ये इंपॉर्टेंट है, कलिंगा की वार पूछ सकते हैं। तो उसके बाद ये अशोका जो है बुद्धिज्म को अपनाया था। उसके बाद ये सूफी बन गया था। तो इसने बुद्धिज्म रिलीजन है उसको जो है स्प्रेड किया था, उसको प्रोमोट किया था डिफरेंट कंट्रीज तक, जैसे श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, ग्रीक किंगडम्स तक किए इसने अपने बुद्धिस्ट मिशन भेजे थे। इसके अलावा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था जिसको धामा कहते हैं। ये बुद्धिस्ट का ही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। तो इस एम्पायर में सबसे कामयाब जो किंग था अशोका था और मौर्यन एम्पायर से था। तो इस एम्पायर की जो डिक्लाइन हुई थी अशोका की डेथ के बाद, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वो ब्रेक हो चुकी थी, अलग एम्पायर बन चुकी थी। एंड मौर्य एम्पायर के बाद जो दूसरी एम्पायर आई थी उसको अंधरा डायनेस्टी कहते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट ये सवालात जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हैं ये याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्रगुप्ता एम्पायर है, 320 सी से 550 सी तक थी। इसका फाउंडर था चंद्रगुप्ता 2। इसको गोल्डन पीरियड इंडिया का कहते हैं। तो इस एम्पायर के अंदर हिंदुइज्म को स्टेट रिलीजन कहा गया था। आर्ट और साइंस इसमें जो है एडवांस हुई थी। लर्निंग के लिए सेंटर्स बनाए गए थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स के लिए सेंटर्स इस एम्पायर ने बनाए थे। तो इसको गोल्डन पीरियड इंडिया का कहते हैं। इसलिए तो इसको सिर्फ टाइम पीरियड याद रखना है और इसका नाम रखना है चंद्रगुप्ता 2 ने गुप्ता एम्पायर बनाई थी। देन पर्शियन एम्पायर है। पर्शिया मॉडर्न डे का ईरान को कहते हैं पर्शियन। ईरान का ओल्ड नाम पर्शिया है। तो ये जो पर्शियन एम्पायर है साइरस द ग्रेट ने बनाई थी और ये 550 से 530 बीसी तक इसने रूल किया था। साइरस ग्रेट को मिलिट्री जीनियस कहा जाता है। इसने इंडस रिवर से लेके अनातोलिया तक का एरिया कॉन्कर किया था और ये बहुत टॉलरेंट रूलर थे। इसको टॉलरेंट रूलर भी कहा जाता था। ये अपने किंगडम के अंदर कस्टम्स और रिलीजन को ऑनर देता था। इसने एक चार्टर भी डेवलप किया था जिसको चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं और इसने स्लेवरी को अलो नहीं किया था उस जमाने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है साइरस के बारे में। नेक्स्ट है डायरस द ग्रेट।
ये 522 से 485 बीसी तक था इसका टाइम पीरियड। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस कहा जाता है। तो डेरियस को एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस कहते हैं, सेरियस को मिलिट्री जीनियस कहा जाता है। ये डेरियस जो हैं इन्होंने अपनी किंगडम को 20 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। इनके प्रोविंसेस का नाम था सत्रप्स। सत्रप्स जो हैं ये प्रोविंसेस के नेम्स थे, 20 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इसके इंस्पेक्टर थे जिसको ये कहता था किंग्स आईज एंड ईयर्स। इसने एक फेमस रोड भी बनाया था, रॉयल रोड जिसको कहा जाता है, 1677 माइल्स ये था। और ये सुसा से सरदिस तक था, ये दो इलाके हैं, इनके बीच में ये रोड बनाया गया था। मेटल कॉइन भी डेरिस ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। पर्शियन एम्पायर था, इनका जो रिलीजन था जोरोस्ट्रियनिज्म था, जिसको जरतश मजहब कहते हैं। इस मजहब का प्रॉफिट है जोरोस्टर था और ये एक गॉड में बिलीव करते। ओहरा मजदा इसके इनके गॉड का नाम था। और इनका जो बिलीफ है, अर्थ इज अ बैटल ग्राउंड बिटवीन गॉड एंड इविल स्पिरिट्स। तो हर इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए। इसके फॉलोअर्स को पारसी कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ये आग के पुजारी जिनको कहते हैं। पर्शियन एम्पायर है, इसका कैपिटल पर्सपोलिस था, सिस्टम सत्रप्स था और जोरोस्ट्रियनिज्म इनका मजहब था। रॉयल रोड फेमस रोड था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फतह किया था, कॉन्कर किया था पर्शियन एम्पायर को। राइज ऑफ इस्लाम नेक्स्ट टॉपिक है, राइज ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम का किस तरह राइज हुआ है। तो पहले खुलफाए राशिदीन थे, हजरत अबू बकर, 2 साल का पीरियड था, 632 से 634 तक। देन हजरत उमर का जो टाइम पीरियड था 634 से 644, 10 ईयर्स ड्यूरेशन था हजरत उमर की खिलाफत का। फिर हजरत उस्मान थे 644 से 656 तक, 12 साल हुकूमत थी हजरत उस्मान की। और हजरत अली थे 656 से 661 तक, 5 ईयर हजरत अली की खिलाफत रही थी। तो ये 4 खुलफाए राशिदीन थे। उसके बाद उमैया डेंसिटी आती है, हजरत अमीर मुआविया ने फाउंड की थी उमैया डेंसिटी। और इस टाइम में चाइना से स्पेन तक इस्लाम जो है एक्सपेंड हुआ था। तो इनके इम्पोर्टेंट जो रूलर थे हजरत अमीर मुआविया थे फर्स्ट रूलर, और जो लास्ट रूलर था मरवान II था, ये लास्ट रूलर था उमैया खिलाफत का। देन अब्बासी डायनेस्टी आती है 750 से 1258 तक। अब्बासी डायनेस्टी को फाउंड किया था अब्दुल अब्बास ने और बगदाद इनका कैपिटल था। और इन्होंने बगदाद को दुनिया का वेल्थिएस्ट सिटी बनाया था उस टाइम पे। तो ये गोल्डन एज थी या गोल्डन पीरियड था इस्लामिक सिविलाइजेशन का। तो इसके अब्बासी डायनेस्टी में फर्स्ट रूलर था अबू अल अब्बास, फेमस रूलर अब्बासी डायनेस्टी का हारून रशीद थे। और लास्ट जो रूलर था अब्बासी का अल मुस्तसिम। ऑटोमन एम्पायर आती है, ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया 14 से 20 सेंचुरी तक। उस्मान ने 1326 में इस खिलाफत की बुनियाद रखी थी। इसने कुस्तंतिनिया 1453 में कॉन्कर किया था, फतह किया था। बाद में इसका नाम इस्तांबुल रखा गया था। खिलाफत उस्मान में स्किल हॉर्समैन को गाजीज कहा जाता था और स्लेव सोल्जर्स को जेनिसरीज कहते थे। गवर्नमेंट में सुल्तान एब्सोल्यूट रूलर था। ग्रांड वजीर चीफ मिनिस्टर को कहते थे, दीवान काउंसिल के मेंबर को कहते थे, उलमा रिलीजियस स्कॉलर को कहते थे, मिलिट्स नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को कहा जाता था। फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अल ख्वारिज़मी, इन्होंने नंबर 0 डिस्कवर किया था। इब्राहिम अल फजारी एस्ट्रोबल इन्होंने इन्वेंट किया था, नेविगेशन डिवाइस है ये। इब्न सीना ये फिजिशियन थे, इन्होंने 2 बुक लिखे थे, कानून फिल तिब और किताब अल शिफा। नेक्स्ट मुगल एम्पायर आती है, मुगलों की एम्पायर, इसमें मुगल एम्पायर थे। तो ये मुगल एम्पायर जो है बाबर ने 1526 में फाउंड की थी। तो फाउंडर बाबर थे मुगल एम्पायर के। डिक्लाइन औरंगजेब के बाद आया था। तो औरंगजेब तक जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनको देखते हैं। लास्ट रूलर इस एम्पायर का बहादुर शाह जफर थे। तो सबसे पहले बाबर 1526 से लेके 1530 तक इसने रूल किया था। ये फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। गन पाउडर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। मॉन्यूमेंट्स में राम बाग बनवाया था। बाला हिसार फोर्ट पेशावर के अंदर भी बाबर ने बनाया था। हुमायूं थे नेक्स्ट, 1530 से 1540 तक पहले हुकूमत की थी, फिर 1555 से 1556 तक की थी। देन अकबर हैं 1556 से 1605 तक थे, ग्रेट रूलर इसको कहा जाता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सबसे स्ट्रांग था। मॉन्यूमेंट्स में फतेहपुर सिकरी बनाया था, बुलंद दरवाजा, लाहौर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, ये अकबर
अकबर के जो है मॉन्यूमेंट्स हैं जो बनाए थे। इसके अलावा अकबर उमरकोट में पैदा हुए थे। इनकी बर्थ जो है उमरकोट के अंदर हुई थी। दीन इलाही जो मजहब है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इसने 9 वजीर जो इसके थे, नवरत्न कहा जाता था इसको। इसमें इम्पोर्टेंट राजा तोदरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। बीरबल फॉरेन मिनिस्टर थे। बीरबल ने ये दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था अकबर। नेक्स्ट है जहांगीर, इसका दूसरा नाम सलीम है। सलीम भी इसको कहा जाता है। सलीम अकबर का बेटा था और इसने जो है आर्ट और जस्टिस को ज्यादा प्रमोट किया था। ये पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था। तो जहांगीर जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो उसके जहांगीरी। नेक्स्ट है शाहजहां, 1628 से 1658 तक। शाहजहां का दूसरा नाम खुरम था, तो ये इसका दूसरा नाम था। पीकॉक थ्रोन भी शाहजहां के लिए बना था। इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहते हैं क्योंकि इसके दौर में बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया था। आर्किटेक्चर की ये गोल्डन एज थी शाहजहां के दौर में। जैसे इसने ताजमहल बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था, जामिया मस्जिद बनाया था, वजीर खान मस्जिद बनाया था, शालीमार बाग बनाया था, शाहजहां मस्जिद बनाई थी, शाही हमाम बनाया था, जामे मस्जिद दिल्ली, लाल किला दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, ये सारे शाहजहां ने बनाए थे। नेक्स्ट है औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है ये लास्ट रूलर थे, जो फेमस रूलर थे उनमें से। इसके बाद डिक्लाइन आता है मुगल एम्पायर का। तो ये औरंगजेब हाफिज कुरान थे, इसको जिंदा पीर भी कहते हैं, ये इसका नाम था। इसको जिंदा पीर कहा जाता था और इसका टाइम पीरियड था 1658 से 1707 तक। इसने बादशाही मस्जिद बनाई थी और ये दौलतपुर में इसकी डेथ हुई थी। और इसने म्यूजिक को भी बैन किया था, म्यूजिक को कोर्ट के अंदर बैन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे मुगल सल्तनत से। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये भी टॉपिक है आपके सिलेबस में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये बेसिक फंडामेंटल लॉ होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का। तो ये बताता है, ये सेट आउट करता है हाउ स्टेट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। सुप्रीम लॉ लैंड का होता है, किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। फंक्शन क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? ये स्टेट को एम्पावर करता है, पावरफुल बनाता है और ये वैल्यूज और गोल सेट करता है, एस्टेब्लिश करता है। ये स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर प्रोवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट्स और फ्रीडम प्रोटेक्ट होता है सिटीजन्स का। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी रिजीम हो, उसको लेजिटिमाइज करता है। तो टाइप्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बुक की शक्ल में होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। ये कन्वेंशन के बेस पे होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएस का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके का, ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये असेंबली बनाती है, असेंबली से मंजूर होता है। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, फिक्स होता है, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल होता है और ये क्लियर एंड डिफाइंड होता है। ये एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो एविडेंस के तौर पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे एविडेंस के तौर पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का है। इसके की फीचर्स क्या हैं? 280 आर्टिकल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं और 12 पार्ट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम स्टेट का रिलीजन है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, फेडरल फॉर्म्स हैं, 4 प्रोविंसेस हैं और फेडरल कैपिटल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। इसके अंदर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में जो लेजिस्लेशन होती है बाय कैमरल होती है। बाय कैमरल का मतलब है 2 हाउसेज, एक अपर हाउस सेनेट कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके की फीचर्स हैं। प्रिंसिपल्स कौन से हैं? की प्रिंसिपल्स 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के। सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में सेपरेट होता है। रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन होती है लॉ की। फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इनका ये फंडामेंटल राइट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सॉवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्शन के थ्रू आते हैं। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये
की प्रिंसिपल्स हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें दो और पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे 56 का और 62 का। 56 वाला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को आया था, 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को आया था और ये 73 वाला कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को आया था। सिस्टम कौन सा है गवर्नमेंट में? 56 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री था, 62 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट था, यहाँ पे प्रेसिडेंट तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, 56 कॉन्स्टिट्यूशन में था प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव था, 62 में प्रेसिडेंट था और अभी 73 में प्राइम मिनिस्टर है। लेजिस्लेचर किस तरह थी? 56 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल सिस्टम था, 62 में भी यूनिकैमरल था, 73 में बाई कैमरल है। यहाँ पे दो पार्लियामेंट्स हैं, पहले वाले दोनों में एक पार्लियामेंट थी। इस्लामिक स्टेट, यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक था और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, उसके बाद इस्लामिक बनाया गया और यहाँ पे इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल आर्टिकल 234 थे 56 में, 62 में 250 थे और 73 में 280 थे। शेड्यूल 6 थे 56 में, 62 में 3 शेड्यूल थे और 6 शेड्यूल अभी 73 में है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 56 वाला और ये बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, इसमें फंडामेंटल राइट्स और फेडरल सिस्टम है 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एब्रोगेट हुआ था 58 में, ये एंड हुआ था 69 में और ये अभी तक फोर्स में अभी तक ये चल रहा है 73 वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए डिफरेंट मार्शल लॉ आए थे। फर्स्ट मार्शल लॉ 58 में आया था, अयूब खान ने लगाया था। 69 में ये एंड हुआ था फर्स्ट मार्शल लॉ। फिर सेकंड 69 से 71 तक था, याया खान ने ये मार्शल लगाया था। थर्ड 1977 से 1988 तक ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, सबसे लार्जेस्ट मार्शल लॉ यही है। फोर्थ था 99 से मुशर्रफ ने 2008 तक ये लगाया था। ये मार्शल लॉ की हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट, सिटीजन क्या होता है? हु इज अ सिटीजन? सिटीजन लीगली रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंस ऑफ कंट्री इसको कहते हैं और इसके हैज राइट ड्यू टू बर्थ, तो इसको राइट्स मिले होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। टाइप्स होते हैं, न्यू बॉर्न सिटीजन होते हैं और नेचुरलाइज सिटीजन होते हैं। और न्यू बॉर्न सिटीजन जो स्टेट के अंदर बॉर्न हो, नेचुरलाइज सिटीजन जो होते हैं जो सिटीजनशिप एडॉप्ट करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की क्लासिफिकेशन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1958 में, यूएन असेंबली ने ये एडॉप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 को। अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स फॉल ऑल रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन। इस डिक्लेरेशन के अंदर हर इंसान को पूरा हक दिया जाएगा, वो किसी भी रेस से हो, सेक्स से हो, लैंग्वेज से हो या रिलीजन से हो। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी और फ्रीडम ऑफ थॉट, नॉट अ लॉ बट अ कॉमन स्टैंडर्ड। तो ये एक लॉ नहीं है, कॉमन स्टैंडर्ड है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन की कौन से राइट्स हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइट अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, राइट टू जस्टिस है, राइट टू वोट है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू रन फ्रॉम द ऑफिस है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस है। ये बेसिक राइट्स हैं किसी भी सिटीजन के कंट्री के अंदर। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सपोर्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट और डिफेंड करना जिम्मेदारी है किसी भी सिटीजन की। कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज हैं उससे इन्फॉर्म रहना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, लॉ को रेस्पेक्ट देना, ओबे करना, दूसरों के राइट्स, बिलीफ और ओपिनियंस को रेस्पेक्ट देना, लोकल कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना, टैक्स ऑनेस्टली पे करना, टाइम पे पे करना, कंट्री को डिफेंड करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी सिटीजन की। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें थी सोशल स्टडी के अंदर। इसके साथ सोशल स्टडी का यूनिवर्स के बारे में भी सवाल आ सकते हैं, वो साइंस का टॉपिक है बट वो भी सोशल स्टडी के अंदर है। तो अगर आप चाहें सोलर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उनसे भी मे भी एक सवाल आ सकता है और यही सोशल स्टडी का पूरा सिलेबस है। तो ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं, पास करके पहले इसका सॉल्व करें और हम जब सॉल्व करेंगे तो आप अपना स्कोर बता सकते हैं। मुगल एम्पायर बाबर ने बनाई थी। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी को 1526 में बनाई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो फर्स्ट बैटल है इसी में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था, तो यहाँ पे मुगल रूल एस्टेब्लिश हुए थे। हु वाज द फादर ऑफ अकबर? अकबर का फादर हुमायूं था। व्हाई डिड हुमायूं लूज हिज एम्पायर? शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को। हु इज नोन एज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर? अकबर को कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, व्हाट वाज अकबर्स पॉलिसी
पॉलिसी टुवर्ड्स रिलीजन, ये रिलीजियस टॉलरेंस। बी ऑप्शन दीन इलाही, ये रिलीजियस आइडिया था, अलग दीन बनाया था इसने। विच सिटी वाज बिल्ड बाय अकबर, फतेहपुर सिकरी बनाया था। फतेहपुर सिकरी वाज अबंडेंट मेनली, तो वाटर शॉर्टेज की वजह से, ऑप्शन बी सही है। तो ये भी क्वेश्चन है 11 से 20 तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको यहाँ पे इसके आंसर्स बताता हूँ। जहांगीर इज बेस्ट नोन फॉर प्रोमोटिंग जस्टिस एंड आर्ट, ऑप्शन बी सही है। ताजमहल वाज बिल्ड बाय, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। वाई इज शाहजहां पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज, तो आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स के लिए शाहजहां का, क्योंकि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इसको कहा जाता है। विच मुगल रूलर एक्सपेंड द एम्पायर टू मोस्ट, औरंगजेब है सी ऑप्शन। व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म औरंगजेब, ये यहाँ पे क्योंकि ये दीनी इंसान था, रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से। बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट ड्यूरिंग, औरंगजेब के जमाने बादशाही मस्जिद बनी थी। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेल्प्ड ऑर्गेनाइज मुगल ऑफिशियल, तो मनसबदारी सिस्टम ए सही है। मुगल आर्किटेक्चर इज नोन फॉर डोम्स, गार्डन्स और सेमेट्री की वजह से। 19 है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ मुगल डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब, तो वीक सक्सेसर थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। 20 है, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन मुगल सक्सेस, ऑप्शन सी सही है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कल्चरल इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक ये आप कंप्लीट हो चुका है हमारा सोशल स्टडी। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से सवाल 3-4 जो आते हैं यहाँ से इंशाल्लाह आ जाएंगे। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।